हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मैं हूं अमित कुमार आपके सामने, और यहाँ पर आज मैं लेकर आपके लिए आया हूं कि हमारा पढ़ने का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी, लेकिन शायद उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे, शायद उस चीज़ को सही स्ट्रेटजी सुनते जरूर हो लेकिन बना नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कि जिसकी सुन रहे हो उस तरीके से आपको बन नहीं पा रही। आज मैं उसमें आपकी मदद करने वाला हूं। आपके आइडियल शेड्यूल में मैं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको समझाने वाला हूं कि अगर इस तरीके से काम करें तो शायद आपका शेड्यूल काम कर जाए। जो आप चाहते हैं कि 10 से 12 घंटे में पढ़ना चाहिए, मुझे 8 से कम 10 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, 12 घंटे कम से कम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो आप करने लग सकते हो। अगर मेरी छोटे से प्रयास से आपको ये मदद मिल सकती है तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। और हमारा प्रयास ही यही है कि आपके मंजिल तक पहुंचाएं, आपकी जर्नी में हम साथ रहें। ठीक है, तो आज मैं शेड्यूल को 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हैं, कैसे हम डेली पढ़ सकते हैं, कैसे हमारा मन ना उबे या हमारा मन ना भरे इस चीज़ से कि यार आज मन नहीं कर रहा, एक अजीब सी चीज़ हो रही है, वो नहीं हो और सही से चलता रहे। इस चीज़ पर हम काम करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे आज मैं एक तरीके से। तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है डेली शेड्यूल की, वो 2 तरीके से हम शेड्यूल बना सकते हैं। पहला जो शेड्यूल होता है आपका, वो होता है आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब कि एक बार बन गया फिर वो हमेशा चलता रहेगा, और हम उसको साल भर, इसको डेली रूटीन जो है वो हम साल भर इसको फॉलो करते हैं और साल भर हम इसको देखते हैं डेली रूटीन को। और इसमें हम सेट कर देते हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगा, या मेरा इस दिन ये मैं पढ़ता हूं और इस दिन ये पढ़ता हूं। ये चीज़ इसमें आना शुरू हो जाती है इस डेली शेड्यूल के ऊपर। इसके बाद दूसरा होता है हमारा टारगेटेड स्टडी, कि कुछ लोग होते हैं कि डेली शेड्यूल को नहीं फॉलो कर पाते कि यार मेरा मैं इकट्ठा कि एक एक सब्जेक्ट डेली का ऐसे पढ़ूं, एक टाइम मेरा फिक्स नहीं हो पाता। कभी कभार मैं इतने बजे जगता हूं, कभी कभार मैं यहाँ चला जाता हूं, मेरा एक काम होता है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी उसे कहते हैं कि आप चाहे जब भी पढ़ो, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना इतना सिलेबस, या मुझे आज 30 पेज, या मुझे आज 4 चैप्टर इस बुक के, 3 चैप्टर इस बुक के, 2 चैप्टर इस बुक के मुझे कंप्लीट करने हैं, या एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वो टारगेट कहा, जब भी आपको टाइम मिला आपने इसको पूरा कर लिया। दूसरा होता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे बैठ के पढ़ना है, ये मुझे डेली मुझे करना है, वो हो जाता है डेली शेड्यूल। तो 2 तरीके के शेड्यूल आते हैं जिसमें मैं आपको एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगा कैसे हमें कर देना चाहिए। डेली शेड्यूल का कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। पहला जो मैंने सोचा कि मुझे क्या बताना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, आप इस शेड्यूल को अपने, अगर 12 घंटे पढ़ते हो तो 3-3 घंटे के शेड्यूल 3 बना लो, 4 बना लो, ठीक है, तो 12 हो जाएंगे। अगर 10 घंटे आप नहीं ज्यादा कर पाते हो, 10 घंटे करते हो, तो 2.5-2.5 घंटे के 4 स्लॉट बना लो। अगर आपको लगता है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाता तो 2-2 घंटे के स्लॉट बना लो। और अगर एक साथ नहीं बैठ पाते हो तो अलग अलग स्लॉट बनाना चाहिए हमको। और एक साइंटिफिक तरीका भी है इसमें। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें जब आप कभी एग्जाम देते हो तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का स्लॉट रखा जाता है, एग्जाम का टाइम फिक्स किया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे के बाद आपका माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, सोचना कम कर देता है, एक ही चीज को कम सोच पाता, दूसरी चीज सोचोगे तो उतनी एनर्जी से फिर से आ जाएगा। इसलिए हमें अगर एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम हमें 3 घंटे का स्लॉट बना लेना चाहिए, मैक्सिमम 3 घंटे का। अगर इसके बाद कैपेसिटी है, वो किसी किसी के होता है, कोई अपवाद टाइप का होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लोग करते भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं भाई 3 घंटे के बाद वो नहीं कर पाता है। मैं अपनी और कुछ नॉर्मल लोग जैसा कि होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उनकी बात अलग हो जाती है। तो इसमें 3-4 स्लॉट हम इसमें बना सकते हैं। जब भी आप 3 घंटे का बनाएं या 2 घंटे का बनाते हैं या 2.5 घंटे का बनाते हैं, तो हम अलग अलग स्लॉट बना लेते हैं। इसमें आपका जगने का सियोरिटी में नहीं लेता आप कब जगते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जगते हो, जिस समय जगो उसी समय आप जगने के बाद मोबाइल को मत देखो, सिर्फ आप अपना सिर्फ वो देखो कि मुझे क्या करना है।
मतलब टाइम क्या है, अब मुझे क्या करना है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको पढ़ने का जो मेरा तजुर्बा रहा है, जो मैं आपको बताता हूँ कभी कभार कि हमारे माइंड में कितनी चीज़ें सेट हो जाती हैं। क्योंकि हमारे माइंड की जो चीज़ें हैं वो कुछ समय बाद काम करना स्टार्ट करती हैं। जैसे कि हम जगने के बाद हम क्या करते हैं कि दुनियादारी की चीज़ें याद आना शुरू होती हैं 1 से 2 घंटे बाद। मतलब 2 से 3 घंटे का जो टाइम है, उस टाइम पर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। कल की टेंशन भूल चुके होते हो, उतनी टेंशन याद नहीं आती है। जब तक कि आप फोन नहीं देखोगे, जब तक किसी से बात नहीं करोगे, आपकी टेंशन आपके पास आएंगी भी तो रेयर होंगी, अदरवाइज नहीं आती। आप उठने के बाद तुरंत क्या करो, उस उठने के बाद आपने क्या किया कि उसको आपने पढ़ाई में अपना मन लगाया। आपने क्या किया, ब्रश किया, मुंह धुला और बैठ गए, कुछ खाया पिया अगर खाना पीना है। अदरवाइज आप उठते ही आप मोबाइल को नहीं छुआ, आपने टाइम देखा वॉच में और आप शुरू कर दिया पढ़ाई कर। 2.5-3 घंटे बाद आप उठिए, ब्रेकफास्ट अगर पहले कर चुके तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट टी जो भी लेते हो लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लोगों से बात करना है करिए। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हमेशा जब भी स्लॉट कोई भी ख़त्म हो स्लॉट, उसके आधे घंटे तक मुझे जो लगता है कि हमें बात किसी से नहीं उतना करना चाहिए, मोबाइल को टच हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए आधे घंटे तक। क्योंकि क्या होता है कि हमने कोई काम किया हो, उसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम आ जाए तो उसमें हमारा आधा मन, जो पहले वाला जो हमने काम किया है, पढ़ाई की है, वो कहीं ना कहीं हमारा मैसअप हो जाता है। उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, वो चीज़ें हमारी डाउन होना शुरू हो जाती हैं, उसमें सैड आना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर हमारा ये चीज़ ज़्यादा हावी हो जाता है जिसको हम अभी कर रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का, नहीं ज़्यादा लेता, 20 मिनट का टाइम लो, इसके बाद बाकी की चीज़ें शुरू करो, उसके बाद मोबाइल छूना शुरू करो। इसके बाद आप जैसे जगते हो सुबह, तो उस टाइम पर हमें, जैसे मैंने बताया कि टेंशन नहीं होता, पहला स्लॉट उस टाइम पे बना सकते हो। आप 12 बजे जगो, 10 बजे जगो, 4 बजे जगते हो, 5 बजे जगते हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जगने के बाद हमें ये करना है इतना। इसके बाद कि आपने क्या किया कि कोई लंच डिनर जो भी करोगे या क्लास कुछ करना है, न्यूज़पेपर पढ़ा, इसके बाद फिर थोड़ा सा अपना फ्रेशअप हुए, जो भी करना है आपने डेली रूटीन के हिसाब से जो करते हो दिनचर्या, उसको करो। उसके बाद जैसे ही आप लंच या लंच के बाद करना है, तो एक दोपहर में अपना स्लॉट, मतलब आपके हिसाब से जो दोपहर होती हो, अगर 12 बजे जगते हो तो फिर 4 बजे का रखो इसको, कि 12 बजे के बाद हमने पढ़ लिया 2-3 घंटे, फिर शाम को 5-6 बजे पढ़ लिया, फिर रात में पढ़ लेते हैं। तो ऐसा भी होता है क्योंकि आप फिर रात में सुबह तक पढ़ लेते हो, 3 बजे तक पढ़ते हो, 4 बजे तक पढ़ते हो, 2 बजे तक पढ़ते हो, तो अपना स्लॉट उस हिसाब से 4 स्लॉट बनाने। दूसरा स्लॉट आप फिर एक 3 घंटे का बनाइए और उसके बाद पढ़िए। अब देखो PYQ जो है, हमेशा क्या करना चाहिए कि जब भी हम पढ़ते हैं तो PYQ शुरुआती दिन से नहीं करना है, या तो आप एनालिसिस करके पहले ही उनमें टिक लगा लो कि इस चैप्टर को जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, इसमें से इतने इतने PYQ आए हैं 20 साल में, और मुझे इस चैप्टर से ये कंप्लीट करना है। तो उस चैप्टर को करो, उसको PYQ के आंसर मत देखो, और वहीं से हम उसको आंसर करें उस चैप्टर से। लास्ट में आधे घंटे में 2-4-5 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, एक चैप्टर से, एक टॉपिक से, तो उसको आप कर सकते हो आसानी से, 15 मिनट में, आधे घंटे में हो जाता है। और दूसरा स्लॉट भी यही सेम करना है, तीसरा भी यही करना है, चौथा भी यही करना है। 4 स्लॉट आपको बनाने हैं, कम से कम 4 स्लॉट होने चाहिए आपके। इसके साथ इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम सर 4 स्लॉट में क्या अपना सिलेबस या कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये चीज़ें हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, 4 स्लॉट में कैसे होगा, उस चीज़ को लेकर हमारे पास कई बारी चीज़ें ऐसे आती हैं कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा सर कि इसे कैसे करना चाहिए हमको, तो हम इसको समझ नहीं पाते। तो इसमें क्या करो कि एक, जैसे कि पहले स्लॉट में आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोर्शन किस हिस्ट्री का है? एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, या वर्ल्ड हिस्ट्री है, या साथ ही साथ आप आर्ट एंड कल्चर भी इसमें जोड़ सकते हो क्योंकि उसी का पार्ट है। तो इसमें आता है मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री उठाई और इसको आपने मॉडर्न को मंडे टू थर्सडे रख दिया। 3 दिन तो मैं इसको पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इसके बाद आपको फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन बचता है, 2 दिन में आप एंशिएंट, मिडिवल कर लो। और जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए, 2-3 बार रिवीजन हो, इसी के जगह चेंज करके यहाँ पर इसको रिप्लेस करो, किससे? आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से कर दो। सो इससे क्या होगा, इसको कंटिन्यू रखो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? इससे आ रहा है। तो ये हमारा एकदम रेडी होना चाहिए, ये हमेशा रिदम में रहना चाहिए। तो आपके इतने सब्जेक्ट पहले स्लॉट में कवर हो गए, है ना, पूरी हिस्ट्री का। दूसरा स्लॉट, जैसे आपने मान लो कि जियोग्राफी आपने पढ़ाई शुरू की, तो जियोग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट है? जियोग्राफी को आप मंडे टू थर्सडे आपने कर दिया, फिर फ्राइडे, सैटरडे
इस दिन में मैं संडे इसलिए कि संडे इंजॉय भी कर सको, घूम भी सको, जा भी सको, कुछ मन करता है करो, अदरवाइज फिर योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ या कोई मैगजीन जैसे भी आप जो भी करते हो उसको करो। अब कुछ डाउट्स हैं, राइटिंग है, राइटिंग तो आपको करना चाहिए डेली, वैसे एक स्लॉट आप राइटिंग का रख सकते हो, अदरवाइज आप संडे संडे राइटिंग ही करो सिर्फ, तो ये भी कर सकते हो। अदरवाइज कुछ मस्ती करनी, कहीं जाना है तो आप माइंड फ्रेश भी होना जरूरी है, क्योंकि इंसान हो पागल हो जाओगे, लगातार लगातार एक ही चीज़ चलती रहती है, तो वो कभी कभार होता है कि यार मैं पढ़ पढ़ के परेशान हो गया हूँ। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, जो बाकी के दिन है फ्राइडे सैटरडे, इसमें आपने इन्वायरमेंट कर दिया, इन्वायरमेंट के साथ साथ छोटा सा सब्जेक्ट है डिसास्टर मैनेजमेंट, इसमें कर लिया, तो इसी के साथ कवर हो गया। अगर फिर भी टाइम बचता है तो आपने क्या किया, इसमें साइंस एंड टेक भी जोड़ दिया, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि ये साइंस है। अब थर्ड स्लॉट में आपने क्या किया, थर्ड स्लॉट में आपने इस थर्ड स्लॉट में आपने एक चीज़ जोड़ दी, पॉलिटी सर बहुत मेजर सब्जेक्ट है। इथिक्स को शुरू में मत लो, क्योंकि प्रीलिम्स हमें फर्स्ट हाफ ऑफ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, इथिक्स भी हमें पढ़ना है। इथिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, जब अगर ध्यान से पढ़े तो आप 30 दिन में भी कंप्लीट करके और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। लेकिन हमें शुरुआत में, क्योंकि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी मेंस, तो मेंस के साथ इतने सब्जेक्ट प्री मेंस चल रहा है, इथिक्स को आपको बाद में, ऐसे इथिक्स का थोड़ा सा बाद में स्लॉट रखो। तो पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी आईआर गवर्नेंस इसके साथ हो गया। ये 3 दिन में, अब मंडे टू फ्राइडे रखो, थर्सडे रखो, फ्राइडे और सैटरडे आप क्या करो कि आपने इसमें इकोनॉमी कर दो। अगर इकोनॉमी नहीं लगता है कि इकोनॉमी करना चाहिए तो फिर आईआर, आपका गवर्नेंस, ये सब इसी में रख लो, है ना। सोशल जस्टिस रख दो, इसमें सारी चीज़ें जो सेकंड पेपर का पूरा पेपर रख लो। या फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, स्लॉट में पेपर वाइज भी आप बांट सकते हो कि पहले पेपर में ये आता है तो मैं ये सब्जेक्ट इसमें पेपर वाइज भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है कैसे कर सकते हो। चौथे स्लॉट में आपने क्या किया, इकोनॉमी रख लिया, साइंस एंड टेक कर लिया, प्लस कोई करंट है तो करंट हमने कर लिया, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे थर्सडे ये हो गया, बाकी चीज़ में ये आ गया, तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमारे 4 स्लॉट बेसिकली होने चाहिए, चाहे वो 2.5 घंटे का हो या 2-2 घंटे का करें या 3-3 घंटे का हो, तो 4 स्लॉट में हमारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं और सही से ईजिली हम इसको पढ़ सकते हैं। अब समझ में भी नहीं आता, जैसे रात में डिनर से पहले एक स्लॉट किया, एक डिनर के बाद एक स्लॉट पूरा कर लिया, या फिर हम डिनर कर लेते हैं और रात पहले नहीं करना है तो बाद में 3 घंटे का 2.5 घंटे किया, ब्रेक लिया आधे पौन घंटे का, ये जो भी करना है आप इसके बाद फिर पढ़ लिया। क्योंकि रात्रिचर हो, जैसे 3 बजे तक पढ़ते हो तो आपने 9 बजे से या 10 बजे से या 11 बजे से स्टार्ट किया, 12 बजे से 11 बजे से या 10 बजे से, तो 3 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक लेके फिर 4 बजे तक पढ़ा, फिर सो गए आप, तो ये भी आप कर सकते हो। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कैसा इसे करना चाहते हो। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एवरीडे जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है उससे रिलेटेड आप वहाँ पर करना चाहिए। इसके बाद है अपना टारगेट, हमें हमेशा एवरीडे सेट करो। अगर टारगेट बेस्ड पढ़ रहे हो कि मैंने सर आज मुझे पॉलिटी के इतने चैप्टर खत्म करने हैं, जियोग्राफी का इतना करना है, हिस्ट्री का इतना करना है, वो टारगेट आप डेली सेट करके वैसे भी उसमें भी पढ़ सकते हो। और शेड्यूल वाला शेड्यूल है उसको मैंने आपको बता ही दिया, तो उसमें टारगेट लेकिन डेली का होना चाहिए कि मुझे इतना करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो ये आपका उसमें हो जाता है। अब इसमें टारगेट कई प्रकार का हो सकता है। टारगेट आपका हो सकता है कि आपका डेली का टारगेट भी हो सकता है, टारगेट आपका हो सकता है कि आपका मंथली का बना लें, आप वीक का बना लें, लेकिन साल का टारगेट तो आपका सीधा अचीव करने वाला होगा, तो वो चीज़ें करना है। सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, साथ ही साथ चलना चाहिए। एक क्या होता है, कभी कभार हम सोच लेते हैं कि यार एक सब्जेक्ट को हम पूरा करें, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ऐसे करके हमारे चलते रहते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि मान लो कि हिस्ट्री हमने शुरू किया, पहले एंशिएंट पढ़ा, फिर मेडिवल पढ़ा, फिर मॉडर्न पढ़ा, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ड पढ़ लिया। इसके मान लो कि 1 महीना शुरुआत कर रहे हो तो 1 महीना आपको चला गया या 1.5 महीने चले गए। इसके बाद जियोग्राफी तो पहली बार में तो आप कम से कम 1-1 महीना लगा दोगे, क्योंकि आप अच्छे से करना चाहते हो, बहुत अच्छे से आपके लोगों ने बताया, बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप पढ़ना भी चाहिए अच्छे से। तो आपने जब 3 से 4 महीने, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो 3 से 4 महीने 5 महीने लगा दिए सब्जेक्ट पूरे होने में। जो पहला सब्जेक्ट था उसे जब 3 महीने बाद पढ़ोगे तो वो पूरा माइंड से निकल चुका होगा, ठीक है। तो अगर उसको रखना है माइंड में तो डेली हमें स्लॉट में, इसलिए मैंने कहा अलग अलग स्लॉट, हर सब्जेक्ट को आपको टच होना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट हमारे ये अक्सर साथ में चलने चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा पॉलिटी, सोशल गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, ये जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये लगातार हमारे चलना ही चलना चाहिए। इथिक्स आपको बाद में भी कर सकते हो, बट आप अगर चाहो तो उसी से, इकोनॉमी है, इंडियन सोसाइटी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल ये है, तो हमें ये चीज़ करना चाहिए। अब आता है बच्चे को कि हाँ ठीक है सर आपने शेड्यूल बना दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है शेड्यूल बन गया
शेड्यूल बनने के बाद हर चीज हो भी गई, लेकिन अब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है, हर दूसरे दिन कोई प्लान बन जा रहा है, कहीं बनना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको इसमें एक डेडिकेशन होगा तो चीजें नहीं बदलती हैं। कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी आपके, जैसे आप सोचो आपको टीचर पढ़ा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं रखेगा तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, एक टाइम पे होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चैलेंजेस बहुत जरूरी है। चैलेंजेस कैसे कि आज मेरा चैलेंज है कि मुझे अपने आप से चैलेंज लेते रहो, अपने दोस्तों से बताओ उस चीज को कि भाई वो आप इसीलिए तो होता है कंपटीशन, बच्चों से हम क्यों करते हैं, अपने दोस्तों से क्यों करते हैं, चैलेंज क्यों लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम उससे कंपटीशन करना चाहते हैं। और जब कंपटीशन करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, मेरा चैलेंज है, मुझे उसने चैलेंज दिया कि आईएएस बन के दिखाओ। चैलेंज लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी के बिना काम नहीं। डेडिकेशन, डेडिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे तो डेडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी नहीं बन सकती। और चैलेंज लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी तो चैलेंज ऑटोमेटिक आप क्वालिफाई करते चले जाओ, चैलेंजेस ठीक। और आपका परसिस्टेंस होना, कॉन्फिडेंस होना, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीखो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, या न्यू टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, मेरी कहाँ गलती हो रही, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा, क्यों एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, क्यों एनालिसिस नहीं कर पा रहा, मेरे से क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा, दूसरे का क्यों सही हो रहा है। पढ़ता हूँ सारा हूँ, आता सारा कुछ है मुझे, कोई पूछ ले सारी चीज़ बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में जब जाता हूँ या मैं देखता हूँ उस टाइम पर मुझसे क्यों नहीं है सही सॉल्व हो पा, मैं उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें आप इसमें कर पाओगे, अदरवाइज चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होने लगता है। ठीक है, तो इतनी चीजें बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आपसे मिलना, आपसे चीजें करना, ये मुझे अच्छा लगता है, और मैं चीजों को लगता है कि आपकी चीजें मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी, तो आपको इस चीज के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको जो भी संभव होगा मेरे से, मैं आपको हमेशा डिलीवर करता रहूंगा, लेकिन आपको हमारे बैचेस, हमारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, और आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, और ये आपके लिए मददगार होगी। और हमारे कुछ बैचेस भी हैं, आप चाहें तो इन बैचेस को हमारे यहाँ से ले सकते हैं। जैसे उड़ान बैच आ रहा है हमारा 17 जुलाई से, इसको आप देखेंगे, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं IRS अमित, और ये 7999 में है। इसी तरह उड़ान जियोग्राफी बैच भी है, जो कि आपको अवेलेबल हो रहा है ओनली 19,999 में, यानी 14,999 में आप कह सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सिलेक्शन का रेशियो, देखिए आप यहाँ से। इसके बाद आपको समुद्र मंथन टेस्ट सीरीज भी आ रही है, जिसमें आप जा सकते हैं और अपना लकी ड्रॉ पा सकते हैं। स्क्रीन पे आप यहाँ जाएंगे और स्क्रीन QR करेंगे, यहाँ से PDF, बाकी नॉलेज हर चीज़ की आपको पता चल जाएगी। इसको बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। जियोग्राफी ऑप्शनल आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और जो कि 7999 में है। मेरा कोड यूज़ करिए और इसको ज्वाइन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बोध हिंदी मीडियम बैच जो है वो 15 जुलाई से आ रहा है, और ये आपको लिमिटेड ऑफर है और लिमिटेड पीरियड के लिए 7999 में, इसमें जितना ज़्यादा हो ज्वाइन करिए। और आपको जो टीम है वो आपको यहाँ दिख रही है, हमारी टीम महिपाल सर से लेकर आपके देवराज सर तक सभी टीचर एकदम बेहतरीन टीचर हैं, सभी लोग यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर हर एक अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है। और यहाँ पर देखिए एक सीरीज भी चलाई जा रही है जो बच्चों के लिए है, तो इसमें सीरीज में क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में है। यूपीएससी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम आपसे दूसरे किसी सेशन में, और अच्छा चीज़ बताएंगे, अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।